नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। तो इन वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि सेकेंड पार्ट, वो भी क्लास 10th का जो है सेकेंड पार्ट, वो भी चैप्टर नंबर 3.3 का, जो कि हम लोग क्या करेंगे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण दिया है 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y = -24। कहता है इनको पहले हल कर लेना है। आप लोग को जिस विधि से करना है कर लेना, लेकिन इस चैप्टर में हमको प्रतिस्थापन विधि से करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है और m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये फंक्शन दिया, मतलब ये भी समीकरण दिया। m का मान निकालने के लिए ये समीकरण दिया है। हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान लाके इसमें रख देंगे तो उससे हमको m का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को बोर्ड की तरफ लेके आ रहे हैं। तो चलिए इनको पहले सॉल्व करते हैं, ये दोनों समीकरण को। फिर दोनों समीकरण को हल करने पे जो भी x और y के मान आए इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको m का भी मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इन समीकरण को लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट को उठा के लाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 11 है, 11 है। अब जिसको आप लोग को उधर ले जाना होता है प्रतिस्थापन में ले जाते हैं, हम y को हमेशा ले जाते हैं। तो 2x बराबर लिखेंगे 11 - 3y। अब देखो ये जो है किसमें है, मल्टीपल में उधर जाएगा तो ये पूरे के नीचे में डिवीजन में चल जाएगा 11 - 3y। अब देखिए ये जो समीकरण आया इनको हम लोग थर्ड समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड समीकरण। थर्ड समीकरण का मान हमेशा किसमें डालना पड़ता है, सेकेंड में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, ये देगा समीकरण 2 को, वो भी 2 में जो जहां x होगा उसको देगा। तो देखिए इसमें 2x - 4y = -24 है। ये कर लेते हैं, कहाँ 2 जाएगा तो यहाँ जाएगा। ये कहाँ मान रखेगा, 2 × 11 - 3y/2 - 4y बराबर में -24। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। आगे आप लोग इधर देखिए, अब हम लोग का क्या बचेगा, 11 - 3y माइनस में 4y बराबर में -24। अब देखिए हम लोग का क्या होगा, ये 3y और 4y कितना बनेगा, ये इस साइड प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में 7y बराबर में बचेगा -24। ये माइनस में कितना होगा, 11। कितना होगा, 11। तो ये बनेगा माइनस में 7y बराबर में 35 बनेगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये से कितना बार में, 5 बार में। कितना बार में, 5 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब y का जो वैल्यू जो भी आता है, हमको x का भी वैल्यू लाना है। तो उनके वैल्यू को, इनका जो y का वैल्यू आया है उनको कहाँ रखना होता है, समीकरण थर्ड में रखना होता है, जिससे हमको x का वैल्यू आ जाएगा। तो इनको उठा के लाइए, इनमें रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ करना पड़ेगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखना है तो समीकरण 3 को यहाँ उठा के लाना है। 11 - 3y/2, y की जगह कितना पुट होगा वो कर दीजिए। 11 - 3 इंटू क्या होगा, 5/2। तो कितना होगा, 5 3 जा 15 कर देंगे। 11 माइनस में 15/2। अब देखिए 15 में से 11 जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा बाई 2, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस में 2। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब हम क्या करेंगे, m का मान लाना है। तो m के मान के लिए हमको एक समीकरण और दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, x और y का मान हम रख देंगे इसमें।
हम रखेंगे x और y का मान, इसको कुछ अलग चीज मान लेना है आप लोग को। इसको समीकरण मान के चलिए a मान लिए, क्या कर देना है, a मान लेते हैं, इनको समीकरण a मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x और y का मान, x और y का मान, या एंड का चिन्ह है, समीकरण a में रखने पर। अब समीकरण a क्या है उसको उठा के दिखा देना। यहाँ y बराबर mx प्लस 3 है, y की जगह कितना बैठेगा, 5, यहाँ है 5 बैठा देना आप लोग को। m का तो मान हमको मालूम नहीं है, इंटू में क्या होगा, माइनस में 2 प्लस में 3, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 5 में से घट जाएगा तो इधर बचेगा 2 बराबर में माइनस में 2m, जिसमें ये 2 से 2 कटेगा तो m का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में 1। ये माइनस इधर आ जाएगा, कट के कितना आएगा 1, जो कि आप लोग का देखिए x और y का मान निकालने के बाद हम क्या किए, इस समीकरण को कुछ मान लिए, इजी करने के लिए हम इनको एक इनका नाम रख दिए टोटल को, तो इनमें रख देंगे x और y का मान, जिससे m का मान आ चुका है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सवाल को अच्छे तरह से सीख पाए होंगे। तो इनसे अगले वीडियो में मिलेंगे इनका थर्ड पार्ट को लेकर, और थर्ड का पार्ट का जो होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद।